यहाँ पर आए हुए सभी किसान भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। 100 दिन से ज्यादा हो गए एक विश्व का अद्भुत आंदोलन दुनिया को देखने को मिला। यहाँ हिंदुस्तान में दिल्ली के चारों तरफ, जहाँ लाखों किसान भाई बहन बच्चे सब आकर सड़कों पर ठंड में गर्मी में बगैर पानी के बगैर बिजली के कई बार यहाँ पर आकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन इन 3 काले कानून और एमएसपी लेने के लिए कर रहे हैं। ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं देखा गया, जिसमें कि किसानों के अलावा यहाँ पर लाखों गरीब लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है, जहाँ पर सबकी मेडिकल व्यवस्था करी गई है, जहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह बना दी गई है। लेकिन इतने बढ़िया आंदोलन को सरकार ने बदनाम करने के लिए हर तरह की साजिश रची, और जो गोदी मीडिया, जिस मीडिया को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, उसके द्वारा पहले ये प्रचार किया कि ये तो कांग्रेस के दलाल हैं, फिर ये प्रचार किया कि ये तो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। जब ये सारा इनका प्रोपेगेंडा नहीं चला तो एक और षड्यंत्र रचा कि 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई किसानों की तरफ से, तो सरकार ने अपनी पुलिस के द्वारा जानबूझ के कुछ लोगों को अपने जो अग्रीड रूट था उसके बाहर भेज दिया। पुलिस ने जानबूझ के उनको बाहर भेजा, रिंग रोड पर लाल किले के सामने, और उनको लाल किले में घुसने दिया कुछ लोगों को। और फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया सरकार की तरफ से कि देखिए ये तो बिल्कुल अनुशासनहीन लोग हैं, ये बड़े दंगई लोग हैं, आतंकवादी हैं वगैरह वगैरह। और ये कानून जो बिल्कुल गैर कानूनी गैर संवैधानिक तरीके से पास कराए गए, क्योंकि इसका कानून संविधान ये कहता है कि कोई भी कानून लाने से कम 1 महीना पहले उस कानून को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिससे कि आम जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। वो नहीं किया गया। फिर इस तरह के इतने अहम कानून जो कि किसानों और किसानी को इतनी गंभीरता से उसके ऊपर असर लाने वाले हैं, बल्कि इस किसानी को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सौंपने वाले हैं, इनका खुली चर्चा पार्लियामेंट्री समिति में होनी चाहिए थी, वहां भेजा जाना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। पार्लियामेंट में भी कोई चर्चा नहीं होने दी गई, और राज्यसभा में तो बगैर वोटिंग के बेईमानी से बोल दिया कि हमने पास कर दिया, जबकि राज्यसभा में सरकार का बहुमत भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान में हुआ, तो सरकार को ये कानून वापस ले लेने चाहिए थे, लेकिन उसका उल्टा उन्होंने किया। उनके लिए तो ये मूंछ की बात हो गई, मूंछ की लड़ाई बन गई सरकार के लिए कि हम कैसे वापस ले लें, हमारी तो मूंछ नीची हो जाएगी। और उल्टा किसानों को बदनाम करने के लिए हर तरह की साजिश रची गई। और उसके बाद फिर पुलिस का, एनआईए का इस्तेमाल करके किसान के युवाओं को, पत्रकारों को जो स्वतंत्र पत्रकार बचे हैं, उनको हर तरह से प्रताड़ित करने के, परेशान करने के अलग अलग तरीके करे गए। किसी के खिलाफ केस चला दिए गए, किसी को रोज रोज पुलिस या एनआईए बुला के पूछताछ करती थी, किसी को अरेस्ट कर लिया गया, कईयों को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ तक कि एक छोटी छोटी लड़कियां, नवदीप कौर, दिशा रवि जैसी लड़कियां
जिन्होंने सिर्फ किसान आंदोलन, जो लोग किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी हिरासत में उनको पीट दिया। और इसलिए ये लड़ाई जो है आज सिर्फ, पहली बात तो ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो तीनों कानून हैं, इसको लाने से सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सारे देश में सब लोगों का, सारे गरीब लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि इसके चलते हुए जब पूरी किसानी कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथ में आ जाएगी, तो जो कंज्यूमर्स हैं, जिनको ये अनाज खरीदना पड़ता है, उनको महंगे दाम में, होर्डिंग के बाद महंगे दाम में बेचा जाएगा, उसकी शॉर्टेज क्रिएट करके। सबको नुकसान होगा। लेकिन आज तो अब मामला उसके आगे बढ़ गया है। देखिए, हम लोगों की, आप लोगों की ये मांग थी कि 3 काले कानून वापस लो और हमको एमएसपी दो। लेकिन जो सरकार का रवैया देखने को मिला, इससे तो अब ये साफ हो गया है कि जब तक ये सरकार रही तो इस देश में ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना ही सभ्यता बचेगी। इन लोगों ने इतना असभ्य बिहेवियर अडॉप्ट किया है कि अगर ये सरकार चलती रही तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाने के षड्यंत्र हर समय ये कोशिश करी जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस किसान आंदोलन ने बिल्कुल ये दिखा दिया कि किसान लोग जो हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता चाहते हैं। और सब जगह जहां जहां इन लोगों ने दंगे कराने की कोशिश करी, लोगों को भड़काने की कोशिश करी, वहां इस किसान आंदोलन ने बिल्कुल उल्टा काम किया है कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। और इसलिए जो अब किसान के नेताओं ने तय किया कि अब हम पूरे देश में जाएंगे और खासकर उन राज्यों में जहां इलेक्शन, चुनाव हो रहा है, और वहां इस सरकार के और भाजपा के खिलाफ हम प्रचार करेंगे और इनको चुनाव में हरवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात है। और इसी कड़ी में आज यहां से अभी थोड़ी देर में एक साइकिल यात्रा निकल रही है, जो कि कन्याकुमारी जाएगी। सबसे पहले कन्याकुमारी से फिर शुरू होकर और कश्मीर तक आएगी, पूरे देश में हर राज्य के थ्रू होकर, और वहां पर पूरे देश में किसानों की आवाज सुनाएगी। किसानों का जो मुद्दा है वो ले जाया जाएगा और इस भ्रष्ट व्यवस्था, अमानवीय व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का ये काम करा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के जज्बे की वजह से अब जल्द ही वो दिन आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद, जय भारत।